मिस्टर पाठक, आप प्लीज खुल के बताएं कि आप बोलना क्या चाहते हैं। हाँ तो मिस्टर पाठक, आप कुछ कह रहे थे। हमारी स्वर्गवासी पत्नी पल्लवी ये कभी नहीं चाहेगी कि उनकी हत्या जिसने की थी वो ऐसे खुलेआम घूमे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे समझाऊं। आपको यकीन आए ना आए, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। परंतु सत्य तो यह है कि पल्लवी हमारी धर्मपत्नी, वो हमारे स्वप्न में आती है। सच। और वो हमसे बातें करती है। वो हमें कह रही थी कि उसकी आत्मा तृप्त नहीं है, शांत नहीं है, जो व्याकुल है कि जिसने उसकी हत्या की थी, जिसको वो अपनी बहन मानती थी, उस मित्र ने उसको मिठाई में जहर डाल के उसका अंत। कुछ क्षमा चाहते, उसने मिठाई में जहर डाल के उसकी हत्या कर दी। तो जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वो शांत नहीं हो पाएगी। हम ये दलील करते हैं कि अगर ऐसी अपराधी जो किसी की इस प्रकार से हत्या कर सकती है, जो कि एक खूनी है, वो ऐसे सरेआम बाहर घूमेगी, ठीक होगा? कितनी दहशत फैल जाएगी लोगों में, है कि नहीं? देख लो, मुझे कुछ नहीं पता वो सब। मुझे मेरा होमवर्क कंप्लीट चाहिए। हाँ हाँ, मिल जाएगा तुझे तेरा नाम। बात करती हूँ, बाय। मम्मी, आपका बंदर जैसा लल्ला और उसके बंदर ये कजन बहन आ गई। कहाँ गए थे तुम लोग, वो भी बिना बताए? बिंदी को काजल बुआ के लिए प्रे करना था, इसलिए मंदिर गए थे। और बिंदी ने 108 बार परिक्रमा भी की और बिंदी के पैरों में छाले पड़ गए हैं। चुप कर, तुझे मना किया था ना जाने के लिए, क्यों गई? लल्ला के डेडी को पता चल जाता तो कांड करे तू और डांट खाऊं मैं। आई बड़ी, और तू जा अंदर जाकर पढ़ाई कर जा, वरना रात का खाना भूल जाना। परिक्रमा करेगी। मम्मी, अब क्यों इसकी चौकीदारी कर रहे हो? जो इसे करने दो ना। अब डैडी और कोट वाली आंटी पर ध्यान दो। बात तुम एकदम सही कह रही है। आफत की पुड़िया जहाँ जाए मेरी भला से। मैं भी जाती हूँ कोर्ट और देखती हूँ क्या दाव पे चल रहे वहाँ पे। विपक्षी वकील को मिस्टर पाठक से कोई सवाल पूछने हैं? जी योर ऑनर। दयानंद जी, तो आपके सपने में आपकी पत्नी की आत्मा ने आके कहा कि उनके खूनी को सजा मिलनी चाहिए, सही? जी। लेकिन फिर आप ये भी कहते हैं कि आप समाज सेवक, सॉरी, समाज सुधारक हैं और हर अपराधी को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। ये थोड़ी दोगली बात नहीं हो गई? ये दयानंद बहुत चालाक है, कहीं दामिनी जी को अपनी बातों से भटका न दे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड,
माय लॉर्ड, वकील साहिबा अपनी घुमावदार बातों से मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही हैं। मैं तो इन्हें बस दुनिया के सामने इनका महान उदाहरण रखना चाहती हूँ कि ऐसे लोग अपनी निजी भावनाओं को परे रखकर भी सोच सकते हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मिलोन। तो दयानंद जी, आपके लिए सर्वप्रथम क्या है, पति होना या फिर समाज सुधारक होना? निसंदेह समाज सुधारक होना। एग्जैक्टली मैं भी तो यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जैसे सुधारकों की नजर में भी काजल जैसे लोगों को काजल जैसे कातिलों को। जी जी, कातिलों को जो अपनी आधी सजा जेल में भुगत चुके हैं, सुधरने का एक मौका तो इन्हें भी देना चाहिए, नहीं? मुझसे पूछ रही हम हमारे बस में होता तो हम एक मौका तो दे देते हैं। परंतु ये निर्णय हमारा नहीं हो सकता, ये तो जी जी, बस इतना ही। सुना आपने योर ऑनर, दयानंद पाठक का भी यही कहना है कि हर इंसान दूसरा मौका डिजर्व करता है। रही बात केस की, तो फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ काजल के पैरोल की बात कर रहे हैं। पल्लवी पाठक के खून के केस को रीओपन नहीं किया जा रहा है। योर ऑनर, काजल ने आज से पहले पैरोल के लिए कभी अप्लाई नहीं किया। पिछले 10 साल में जेल में किए गए अच्छे व्यवहार के नाते इन्हें एक मौका जरूर देना चाहिए। इस कजली को अगर आज पैरोल पे रिहाई मिल गई तो मेरी 7:30 शुरू हो जाएगी। अब एक ही पैंतरा काम आएगा। साहब, इससे पहले कि आप पैरोल की अर्जी पर अपना फैसला सुनाएं, मैं सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि एक बार काजल के पति से पूछ लिया जाए कि क्या वो उसे एक और मौका देने को तैयार है या नहीं। किशन जी, मैंने अपनी परिक्रमा करके अपने घाव पर पट्टी भी लगा ली। अब तो आप मेरे मैया को जेल से बाहर निकाल दो। अरे माही, तू यहाँ कब आया? जस्ट अभी घर पर बोर हो रहा था तो ऐसे मिलने आ गया। वैसे दादी अम्मा किशन जी को मक्खन क्यों लगा रही हैं? वो शुभी भैया, वो तो बस ऐसे ही कभी कभी किशन जी को भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है। ओ ऐसा, चल फिर। किशन जी, बिंदी आपसे जो भी मांग रही है उसे दे देना वो, प्लीज।
इनके पति जिसकी गवाही के आधार पर इसे सजा हुई थी। जहर वाले पेड़े ये लेके आई थी और इसी ने भाभी जी को खिलाए थे। अरे ये जलती थी इनसे। तो उससे एक बार पूछ लेना चाहिए कि क्या वो इसे पैरोल का एक मौका देना चाहेगा या नहीं। मेरी छोड़िए, मैं तो एक पति था, लेकिन इनके पति एक अच्छा इंसान है। वो दोबारा विवाह किया नहीं उसने अभी तक। वो खुद जानता था कि ये कितनी गलत है। नया नया विवाह हुआ था इनका, उसके बावजूद उसने उसका नहीं मेरा साथ दिया, मेरा नहीं सत्य का साथ दिया। ऐसा आदर्श पुरुष, उससे एक बार पूछ लेना चाहिए क्या वो अपनी पत्नी को और एक मौका देना चाहेगा या नहीं। तो मेरा आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि आप पैरोल पे कोई भी फैसला सुनाए उससे पहले एक बार उस भले मानुस की राय ले लें, इनके पति की। मिलॉर्ड, मैं इनके पति अविराज को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। अविराज माथुर हाजिर हो। किस्मत फूटी। दिवाली के टाइम पे लोग गुजिया तलते हैं और एक हम हैं जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। सब उस कलमुही काजल की वजह से, ऊपर से उस आफत की पुड़िया का भार उठाओ वो अलग। आंखों में मुंह। कहाँ चल दिए? अबे सुबह सुबह बकलौली करने का वक्त नहीं हमारे पास, जाने तो जल्दी में है। अरे ऐसे कैसे जाने दे? अगर अविराज आ गया तो पता नहीं कौन सा नया झूठ बोलेगा, फिर तो मुझे पैरोल कभी नहीं मिलेगा। कहाँ रह गया वो कथा? कचली को पैरोल मिलना ना मिलना उसकी गवाही पे निर्भर करता है। कोर्ट का वक्त जाया हो रहा है। कहाँ है आपका नेक्स्ट विटनेस? योर ऑनर, दयानंद जी कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं। अविराज अभी तक नहीं पहुंचे। सर क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा विलंब हो गया, बस थोड़ा समय दे दीजिए, वो आता ही होगा। दो बार हमसे टकराए और ऐसे गायब हुए जैसे घोड़े के सर से सींग। लेकिन इस बार नहीं, आगे ना सुधा चतुर्वेदी की चपेट में। अजीब गुंडाई पकड़ के बैठी हो तुम। कहा ना जाने दो काम है हमें। सौरभ को जो करना है करे,
आज तो बिंदी का बोझ उसका ये बाप भी उठाएगा। हाँ। अरे ए रुको, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम्हारी वजह से काजल ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें छोड़ दूं? आए बड़े। भैया जी फोन नहीं उठा रहे हो। मिस्टर दयानंद, कोर्ट का वक्त जाया हो रहा है। कहाँ है मिस्टर अविराज? सर बस 5 मिनट दे दीजिए। 5 मिनट में आ जाएगा वो। 5 मिनट दे दीजिए। हमारी जिंदगी में पहले मुश्किलें कम थी क्या, जो और मुसीबत लाद दी? हम नहीं संभालेंगे। हमारे घर आओ और अपनी आफत की कुड़ियों को लेकर जाओ। आफत की पुड़िया? रिंग जा रही लेकिन फोन नहीं उठा रहे। तो अंदर स्विच ऑफ फोन है तुम। अबे आफत की पुड़िया नहीं, आफत की गुड़िया जो तुम बन रही हो इस वक्त। जा रहे हैं हम। अरे ना ना ना, इस बार तो भागेगा ना तो सीधा मेरे घर की तरफ ही भागेगा और अपनी और काजल की प्यार की निशानी को वहां से लेकर जाएगा। क्या क्या क्या, क्या? समय खत्म हो रहा है मिस्टर पाठक। मिलॉर्ड बस 10 मिनट और दे दीजिए प्लीज, वो आ जाएंगे। जिसे कोर्ट के टाइम की वैल्यू नहीं है, वो किसी के 10 साल की सजा को कैसे समझेगा? मेरी क्लाइंट ने हर शर्त, हर बात, हर ऑर्डर को मानते हुए पिछले 10 साल जेल में बिताए। इसके अच्छे व्यवहार की गवाही देने के लिए वहां के हर जेलर, सब जेलर का बयान आपके पास मौजूद है। आप चाहें तो जेल के स्टाफ से पूछ भी सकते हैं। काजल के चरित्र, व्यवहार, आदतें, उनमें आई सुधार, उन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। जेल असल मायने में समाज सुधारक होता है। हम बस काजल के लिए 10 दिन के पैरोल की मांग कर रहे हैं ताकि मेरी क्लाइंट अपने परिवार के साथ त्योहार मना सके। फिलहाल ये लड़ाई में काजल को बेकसूर साबित करने के लिए नहीं लड़ रही, लेकिन आगे चलकर इस देश के जुडिशियल सिस्टम की निष्पक्षता के सहारे मैं अपनी क्लाइंट के लिए वो लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हूं। मैं माननीय कोर्ट से दरख्वास्त करती हूँ, काजल के पैरोल को मंजूरी देने की कृपा करें। दैट्स इट माय लॉर्ड।
Parole granted. मिसेस काजल की इस अपील को ये अदालत मंजूरी देती है। The payroll is granted. The court is adjourned. ये मैं होने नहीं दे सकता। धूप में शरीर में पानी कम हो गया तुम्हारे लगता है। शिकंजी पिलाते दिमाग बराबर से काम नहीं कर रहा है तुम्हारा। क्या मतलब है? नहीं मतलब प्यार की निशानी का क्या मतलब है तुम्हारा? प्यार? नहीं 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 नहीं, तुम्हारे और काजल की पाप की निशानी की बात कर रही हूं मैं। हमारा मुंह काला करके जो रंगरलियां मनाई थी ना तुमने, उस निशानी की बात कर रही हूं मैं, जो तुम्हारी काजल ने हमारे सर पर लाद दी। अब अपनी जिम्मेदारी उठाओ, हमारे घर आओ और अपनी औलाद को लेकर जाओ।